हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लड यानी हिमेटो सिस्टम, हिमेटोलॉजी। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं हिमेटोपोएटिक सिस्टम। ये क्या होता है, यानी हमें यहाँ पर पूरा ब्लड के बारे में पढ़ना है। तो आज इस टॉपिक को हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए आज के अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। अब इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो समझाने से पहले आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए, जिससे आपको आसानी से समझने में अच्छा रहे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ब्लड। ठीक है, हिमेटोपोएटिक सिस्टम्स के अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड होता क्या है एक्चुअली में, पहले वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्लड जो होता है साथियों, वह एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, वाइटल रोल क्या है? इसका वाइटल रोल है कैरी करना। ठीक है, कैरी करना किसका? ऑक्सीजन का कैरी करना, न्यूट्रिशंस का कैरी करना, इसके साथ किसका? हीमोग्लोबिन का कैरी करना। ये क्या करते हैं? कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू में क्या करते हैं? ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। और डिजीज से क्या करते हैं? लड़ने की क्षमता भी इनमें होती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझाते हैं। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है दैट प्ले वाइटल रोल, जो एक प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू कैरी द वेरियस लाइफ प्रोसेस, जो हमारे जीवन के एक अलग अलग जो क्या है प्रोसेस है, उनको भी क्या करता है? क्या करता है? कैरी करता है। जैसे ऑक्सीजन का ले जाना, न्यूट्रिएंट्स का ले जाना। ठीक है, हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट आयरन को क्या करना? कैरी करना। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? बॉडी अगेंस्ट डिजीज, और डिजीज के अगेंस्ट क्या करना? बॉडी को मेंटेन करना। ठीक है, तो ये होता है हमारा ब्लड। अब आइए हम ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसकी डिफिनेशंस को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। Hematology is the branch of medical science. Hematology is the branch of medical science concerned with the study of blood. ठीक है, यानी ब्लड का अध्ययन जिसके अंतर्गत मतलब क्या? मेडिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ब्लड का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी कहते हैं। मेडिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ब्लड का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी कहते हैं। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम बात करते हैं अगला पॉइंट, ब्लड फॉर्मिंग एंड ब्लड डिसऑर्डर। तो क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन भी होता है और ब्लड का डिसऑर्डर भी होता है। चलिए, अगर ब्लड का डिसऑर्डर होता है तो वहां पे डिजीज काज होता है। ठीक है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो ऑक्सीजन का कैरी आउट सही से होता है, कैरी होता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं द सिस्टम एंड ऑर्गन एंड टिश्यू। द सिस्टम, ऑर्गन एंड टिश्यू। ठीक है, इंक्लूडिंग द बोन मैरो। ये कहां पर इंक्लूड होते हैं? बोन मैरो में, स्प्लीन में, थाइमस में। ठीक है, अब देखिए जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहां कहां पर होता है, याद रखिएगा। तो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। और जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनमें स्प्लीन में क्या होता है? इनका ब्लड का फॉर्मेशन होता है, थाइमस। ठीक है, यहाँ पर लिम्फ नोड, ये सब क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन ऑफ द सेलुलर ब्लड कंपोनेंट्स। यानी ये सब ऑर्गन सिस्टम्स और टिश्यू जो हैं, ये क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं सेलुलर ब्लड कंपोनेंट्स का। किसका? सेलुलर ब्लड कंपोनेंट्स के प्रोडक्शंस में हेल्प करते हैं। कौन कौन से ऑर्गन, टिश्यू और सिस्टम्स हैं? जैसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस and a lymph node involved in the production of cellular blood components is known as the hematopoietic.
यानी यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं हेमाटोपोइटिक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो ब्लड के फॉर्मेशन में या ब्लड कंपोनेंट्स जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनके फॉर्मेशन में क्या क्या ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, उसके ही अध्ययन को क्या कहते हैं, हीमोपोइटिक सिस्टम। ठीक है, और इस प्रकार के जो सिस्टम्स होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हीमोपोइटिक सिस्टम कहते हैं। बातें सभी को इतनी समझ में अगर आ गई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में, या कंपोजिशन ऑफ ब्लड, क्या क्या कंपोजिशन होता है उसके बारे में समझते हैं। और आज इस टॉपिक को हम पूरा फिनिश करने वाले हैं, तो वीडियो वो आपका लंबा जाएगा, तो वीडियो पूरा देखिए, समझ में जहां ना आए कमेंट करके हमें कमेंट जरूर बताइए। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो ब्लड में क्या क्या किसका किसका कंपोजिशन होता है, क्या क्या मिला होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड जो होता है वो एक प्रकार का, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, और जो ब्लड होता है हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में, पूरे ह्यूमन बॉडी के वेट के, ठीक है, जो वेट होता है टोटल वेट, उसमें 8% क्या होता है, ब्लड होता है। कितना होता है, 8% ब्लड होता है। यानी समझिए, यानी यहाँ पर समझना यह है कि देखिए ध्यान से, ठीक है, यानी आपका जैसे वेट है 56, ठीक है, केजी, 56 केजी में 8% जो है वो आपका क्या है, ब्लड है। 8% क्या है, ब्लड है। ठीक है, 8% क्या है आपका, ब्लड है। बातें समझ में आ गई। यानी 56 केजी का आपका वेट है, बॉडी का टोटल वेट। ठीक है, टोटल अगर वेट की हम बात करें 56 केजी है, तो उसमें 8% जो है आपका क्या है, ब्लड है। तो मैंने वही यहाँ पर इंक्लूड किया है, मेंशन किया है। अब मैं बात करता हूँ ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। तो ब्लड की कंपोजिशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो मेल होता है, मेल पर्सन होते हैं, उनमें 5 से 6 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है। 5 से 6 लीटर उनके अंदर ब्लड पाया जाता है। और फीमेल में क्या होता है, 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हो। अब चलिए मैं बात करता हूं यहाँ पर कि जो ब्लड है, ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या है। तो ब्लड का कंपोजिशन सिर्फ 2 है। 2 के अंदर क्या क्या आते हैं उनको भी मैं समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड में 2 चीजें होती हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल्स होता है। ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ये क्या होता है, टोटल ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। कितना होता है, 55% होता है प्लाज्मा। और ब्लड सेल्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल ब्लड में ब्लड सेल्स की जो अमाउंट होता है वो 45% होता है। कितना होता है, 45%। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करता हूं साथियों, यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा के अंदर सबसे पहले वाटर होता है, फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है, फिर साल्ट होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इनका कितना अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर है, तो वाटर 92% क्या होता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं तो 7 to 8% प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, किसमें, प्लाज्मा के अंतर्गत। ठीक है, और साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो 1 से 2% क्या होता है, साल्ट पाए जाते हैं। ये था प्लाज्मा का कंपोजिशन। और अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो एक प्रकार का लिक्विड फॉर्म होता है, इसका जो कलर होता है वह येलो कलर होता है। कैसा होता है, येलो कलर होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंतर्गत ब्लड सेल्स के बारे में। तो ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स यहाँ पर ब्लड में कुल 45% पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो आरबीसी को, इसका जो टेक्निकल नाम है, आरबीसी का टेक्निकल नाम जो होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आरबीसी, आरबीसी का टेक्निकल नाम होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट यानी यह कितनी अमाउंट में पाई जाती हैं ह्यूमन बॉडी में, तो 4 to 5 से 5.5 मिलियन पाई जाती है। इनकी जो संख्या होती है वो 4.5 से 5.5 मिलियन होती है। अब अगर यहीं पर इसके लाइफ स्पेन की बात करते हैं, जीवन काल की बात करते हैं, तो जो आरबीसी है, आरबीसी का जो जीवन काल है यानी लाइफ स्पेन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, लाइफ स्पेन 120 दिन का होता है। कितना होता है,
120 दिन का होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करते हैं जो आरबीसी है 120 दिन बाद वो क्या होता है, डेड होता है, खत्म होता है, तो वो कहां पर जाकर के उसको स्टोर किया जाता है, यानी उसको वहां पर रखा जाता है। तो वह इसका क्या होता है, जहां पर इसको रखा जाता है उसको बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन क्या बोलते हैं, स्प्लीन। यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। मैं यहाँ पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, कब्रिस्तान किसका, ब्लड का। ठीक है, ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लीन को। ठीक है, किसको कहा जाता है, कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का जो टेक्निकल नाम होता है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ठीक है, अब इसका अमाउंट कितना होता है, तो 8 से 10,000 ये हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। और ये यहाँ पर देखिए जो आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रकार का पिगमेंट है जो हमारे ब्लड के कलर को क्या करता है, रेड करता है। बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो जो ल्यूकोसाइट होता है इसका टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ये 8 से 10,000 संख्या में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी होता है ये क्या करता है, हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स जो भी आ रहे हैं, माइक्रोब्स आ रहे हैं, उनसे क्या करने की, लड़ने की हमें क्षमता प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, यानी डिजीज के अगेंस्ट क्या करता है, एंटी बॉडी बनाता है। क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। अब चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट होता है और इसकी संख्या 8 से 10,000 होती है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो टेक्निकल नाम होता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो ये संख्या में कितनी होती है, 1.5 लाख से 2.5 लाख इनकी संख्या होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, बीमार कब होता है, जब उसके अंदर कोई माइक्रोब्स या फॉरेन पार्टिकल्स इंटर कर जाते हैं, तो जो उसके प्लेटलेट्स है उसको क्या करने लगते हैं, डैमेज करने लगते हैं, और उसका जो ब्लड है वो क्या होने लगता है, वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। इसीलिए आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाता है, ज्यादा पीड़ित हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, अगर उसका सही से सही टाइम पे इलाज नहीं करवाया जाएगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स भी हमारा क्या करता है, इम्यूनिटी हमारे बॉडी को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन ये क्या है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा हम जानकारी रखते हैं और रखना भी चाहिए। तो ये हमारे एक प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन्स है। क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है जो हमारे प्लाज्मा में 7 से 8% पाई जाती हैं। उन्हीं के ये 3 भाग हैं। ठीक है, तो उनके बारे में अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए एल्बुमिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन्स है। ठीक है, जो क्या करता है, ब्लड को ब्लड में जो होता है वो क्या करता है, उसके रेगुलेट करता है, या ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, ये रेगुलेट करने का कार्य करता है। एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है, एक प्रकार का ये भी प्रोटीन्स है जो क्या करता है, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, जो डिजीज से लड़ने की हमको क्षमता देता है। और फाइब्रिनोजन क्या होता है, फाइब्रिनोजन एक प्रकार का ऐसा प्रोटीन है जो हमारे क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए यहाँ पर इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ एल्बुमिन के फॉर्मेशन के बारे में। तो एल्बुमिन का जो फॉर्मेशन होता है वह कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर होता है। अब मैं बात करता हूँ ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन में यानी ग्लोबुलिन का जो फॉर्मेशन होता है वह कहाँ पर होता है, लिम्फोइड टिश्यू में होता है। कहाँ पर होता है, लिम्फोइड टिश्यू के अंदर किसका होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन। ठीक, अब मैं बात करता हूँ फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन्स है इसका फॉर्मेशन भी लीवर के अंदर होता है। तो ये था साथियों आपका पूरा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। लिखिए, तो
तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला इसका जो फंक्शन है इसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, यानी जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं अगर ब्लड में जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग की आवश्यकता है तो वहां पर क्या करते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, जहां पर आवश्यकता होती है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम पहले पॉइंट को आपको अगर समझ में आ गया है, कहने का मतलब है इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जहां पर ब्लड क्लॉटिंग की आवश्यकता होती है वहां पर क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मेंटेन कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी जो ब्लड के अंदर कोलाइडल प्रेजेंट है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, दूसरा है रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यानी जो ब्लड के अंदर हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं, तो उनके डिस्ट्रीब्यूशंस में भी क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। ठीक है, रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, तो ब्लड और टिश्यू के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको क्या करता है, रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है, प्लाज्मा प्रोटीन करता है। अब मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट के बारे में। तो तीसरा पॉइंट कहता है मेंटेन विस्कोसिटी एंड ब्लड प्रेशर, तो क्या करता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और ब्लड की जो विस्कोसिटी है उसको भी क्या करता है, मेंटेन करता है। अगला जो आपका पॉइंट है एक्ट एज द प्रोटीन रिजर्व, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है ये एक प्रकार से प्रोटीन रिजर्व की तरह भी कार्य करता है। प्रोटीन रिजर्व का मतलब होता है, रिजर्व मीन्स होता है बचाना, प्रोटीन को बचाने में भी क्या करता है, अपने आप को खुद सुरक्षित रखने में मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जो आपका पॉइंट है ये क्या है, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है, ठीक है, ये क्या करता है, CO2 को कैरी करने में हेल्प करता है। CO2 को जहां पे ब्लड गया है वहां से CO2 को क्या करेगा, कैरी करेगा, पकड़ेगा और खींच ला करके फिर कहां पे छोड़ देगा, लंग्स में छोड़ देगा। तो वो काम करता है कौन, प्लाज्मा प्रोटीन्स, हेल्प करता है, काम नहीं करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी के बी फॉर्मेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। अगला और लास्ट आपका जो फंक्शन है उसके बारे में समझिएगा, हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सर्टेन सब्सटेंस इन ब्लड, ऐसे सब्सटेंस जो ब्लड में प्रेजेंट है उनको क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है कौन, प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो ये थे साथियों कुछ 5-6 पॉइंट्स आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शंस। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर आ गए हैं तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ आरबीसी के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको कंपोजिशन में समझाया था कि आरबीसी होता क्या है, तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए और आरबीसी का मैं यहाँ पर आपको फंक्शंस भी कुछ और बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक जो आपका फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स था ये फिनिश हो चुका है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आरबीसी और इरिथ्रोसाइट, यानी आरबीसी इरिथ्रोसाइट उसी का टेक्निकल नाम है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चलिए देखते हैं, आरबीसी आर द डिस्क सेल्ड। ठीक है, तो जो आरबीसी होता है ये डिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा, जो आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, आरबीसी का है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ये किसका स्ट्रक्चर है, आरबीसी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आरबीसी स्ट्रक्चर। ठीक, बात समझ में आई, यानी वही बात यहां पर कह रहा है कि डिस्क्वाइट शेप का क्या है, स्ट्रक्चर होता है किसका, आरबीसी का। दूसरी बात, इट कैरीज हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, और यह क्या करता है, अपने साथ क्या करता है, कैरी करता है किसको, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को। किसको कैरी करता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को। तो यहां पर हम इसको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या करता है ये,
कैरी करता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स क्या करता है, कैरी करता है। ये इसका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है किसका, आरबीसी का। तो ये 2 पॉइंट इसमें लिखने हैं। अब हम बात करते हैं आरबीसी के फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में, आरबीसी के फंक्शंस के बारे में। तो आरबीसी का जो फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दूसरा है रिलीज ऑफ एटीपी, एटीपी को रिलीज करता है, यानी एटीपी ऊर्जा बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, वेसल्स डाइल्यूशंस में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, वेसल्स डाइल्यूशंस का मतलब क्या होता है, जो हमारी वेसल्स हैं, केशिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, ठीक, केशिकाएं यानी जो पतली पतली होती हैं, उनको क्या करता है, डायलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और इम्यूनिटी को हमारे मेंटेन रखने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये है आपका आरबीसी इरिथ्रोसाइट यानी उसका फंक्शंस। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में समझा दिया है आरबीसी को। अब मैं बात करने वाला हूँ डब्ल्यूबीसी और उसके फंक्शंस के बारे में, फिर प्लेटलेट्स और उसके फंक्शंस के बारे में, फिर बात करूंगा फैक्टर के बारे में। तो इतना आप नोट डाउन करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट के बारे में। किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी होता क्या है, डब्ल्यूबीसी जो हमारा होता है एक प्रकार का क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या है, डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, क्या है, डिफेंस सिस्टम है। वो क्या करता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं अगर हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको किल करने में क्या करता है, मदद करता है, यानी उनको किल कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर बताया गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, उसके मॉर्फोलॉजी, कैरेक्टर और स्टेनिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको 2 भागों में बांटा गया है, वो भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डब्ल्यूबीसी जो होता है उसका टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट। ठीक है, ये क्या काम करता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रोब्स या मॉलिक्यूल्स अटैक कर रहे हैं हमारे बॉडी पर, तो उनसे लड़ने की ये क्या करता है, क्षमता देता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी फाइट अगेंस्ट एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स, यानी जो बाहरी ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे क्या करता है, उनके अगेंस्ट लड़ता है। क्या करता है, लड़ता है। लड़ता क्यों है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा और हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, और बीमार कब होते हैं, जब हमारा डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स की नंबर क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, तभी हमको बीमारी महसूस होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, इसको कैसे, किसके बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजी एंड स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बेस पर इसको 2 भागों में क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर पहला है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा है अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन हो, जिसमें ग्रेन्यूल्स हो। ठीक है, तो पहला हो जाएगा हमारा न्यूट्रोफिल्स। क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। अगर इन्हीं की नंबर क्या होती है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो इससे हमें लगता है कि क्या हो गया, अगर देखिए यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स है, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं क्या है, इन्फेक्शन है, याद रखिएगा। ठीक, अब अग्रेनुलोसाइट यानी कि ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में नहीं होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कौन कौन से होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो ये था आपका पूरा टोटल डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में, फंक्शंस के बारे में। तो इसका जो फंक्शन है वो ध्यान से देखिएगा, 6 फंक्शंस है, आपको याद हो जाने चाहिए। पहला फंक्शन है फाइको, ठीक है, फाइगोसाइटोसिस। ठीक है, फाइगोसाइटोसिस क्या करता है, फाइगोसाइटोसिस का ये कार्य करता है। पहला फंक्शन है फाइगोसाइटोसिस, क्या है, फाइगोसाइटोसिस। ठीक है, फाइगोसाइटोसिस। दूसरा है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। क्या करता है, जो डब्ल्यूबीसी होता है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, किसी भी एंटीजन के क्या करता है, अगेंस्ट ये क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और फाइब्रोब्लास्ट का भी फॉर्मेशन करता है। फाइब्रोब्लास्ट मतलब क्या पे, या कहाँ पे यूज होगा इसका, ब्लड क्लॉटिंग में। कहाँ पे, ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, तो ये फाइब्रोब्लास्ट का भी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ट्रेफोन्स सिंथेसिस में क्या करता है, मदद करता है। ट्रेफोन्स सिंथेसिस में ये भी क्या करता है, मदद करता है। एक प्रकार का ये हमारा क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता
है। ठीक है, और इसका अगला फंक्शन जो है हिपैरिन सिक्रीशन में भी क्या करता है, मदद करता है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है हिपैरिन सिक्रीशन। क्या है, हिपैरिन सिक्रीशन में क्या करता है, मदद करता है। फिर एंटी हिस्टामिन के फंक्शंस को भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। एंटी हिस्टामिन्स के फंक्शंस को भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करता है। बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। WBC क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं उसको चलिए हम समझ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये क्या होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क, ये क्या होते हैं, इनके पास किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता है। ये इनकी भी जो संरचना होती है कुछ ऐसे ही होती है। ठीक है, डिस्क लाइक संरचना होती है। बात सभी को समझ में आ गई होगी। ऐसे इनकी भी कुछ संरचना होती है। ठीक है, इनका डायामीटर कितना होता है, डिस्क ऑफ डायामीटर 2 से 4 माइक्रोमीटर, यानी ये समझ लीजिए ये एक ऐसे के बराबर होते हैं। ठीक है, ये जो अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं ये इसका क्या है, 2 से 4 माइक्रोमीटर इसका क्या है, डायामीटर है। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम साइटोप्लाज्म, इनको कहां से लिया जाता है, साइटोप्लाज्म, किसके, कैरियोसाइट के साइटोप्लाज्म से, यानी जो बोन मैरो होता है वहां से इसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये कहां से मिलता है आपका, बोन मैरो से, RBC यानी रेड ब्लड, ठीक है, रेड बोन मैरो। ठीक है, वहां से इसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अब हम अगला पॉइंट इसमें अगर बात करते हैं तो इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग लीडिंग्स। यह जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये ब्लड की क्लॉटिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, हिमेटोस्टैटिस कहते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हिमेटोस्टैटिस कहते हैं, जो स्टॉप करता है ब्लीडिंग को क्या करता है, स्टॉप करता है। उस प्रोसेस को कहते हैं हिमेटोस्टैटिस। क्या करते हैं, हिमेटोस्टैसिस कहते हैं। तो ये था साथियों आपका प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट के बारे में। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में समझने वाले हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके फंक्शंस के बारे में भी समझाते हैं आपको। नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि ल्यूकोसाइट क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, इसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।